नमस्कार एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग होने वाली है उन लोगों के लिए जो लोग किसी भी पार्टनर के साथ किसी भी स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं, चाहे वो ट्विन फ्लेम जर्नी हो, चाहे वो कोई भी नॉर्मल स्पिरिचुअल जर्नी हो, मैरिज लाइफ में हो, चाहे किसी भी जर्नी में हो, वो उनके लिए ये मैसेज होंगे। और उनकी लव लाइफ में किसी भी स्पेसिफिक पर्सन के साथ या कोई ज़रूरी नहीं कोई लव लाइफ में ही हो, कोई भी ऐसा पर्सन जिसके साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व्ड हैं, ये रीडिंग उनके लिए होगी। उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या उनकी एनर्जीज़ हैं और क्या उनके जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं, वो इश्यूज़ क्या हैं, उनके समाधान क्या हैं, वो सारी चीज़ें इसमें निकल के आने वाली हैं। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बने रहें मेरे चैनल पे अपनी एनर्जीज़ के साथ। अपने इष्ट को ग्रैटिट्यूड शो कर दें कमेंट बॉक्स में और चैनल को अगर लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योर इनर पीस, इनर चाइल्ड, फियर, होलनेस एंड मैनिफेस्टेशन। your name don't judge your twin flame and angel number 1221 be in present moment and the bottom is astral experiences। चलिए, तो क्या है आपके पर्सन की एनर्जी और क्या उनकी लाइफ में चल रहा है, आपकी सिचुएशन कैसी है, उसमें क्या चीज़ें हो रही, क्या-क्या चेंजेस आ रहे हैं, उन चीज़ों पे बात करेंगे। पहला चीज़ तो ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो भी हैं, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी लाइफ में उन्हें बहुत ज़्यादा कैओटिक सिचुएशन जैसी फीलिंग आ रही है, बहुत ज़्यादा डार्कनेस है, बहुत सारी आस-पास की डार्कनेस में वो एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डार्कनेस में वो डूबे हुए हैं, जिनसे उनको बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है, कोशिश कर रहे हैं बाहर निकलने के लिए। जैसे आस-पास की जो भी कैओटिक सिचुएशन बनी हुई है, उसमें कहीं न कहीं एक रोशनी की किरण उनको दिखाई जा रही है और कहा जा रहा है कि अपने इनर पीस को मेंटेन करके रखें। कुछ भी हो रहा हो, जो आपको सर्व नहीं करता है, उसके बारे में ना सोचें, आप अपने कप को फिल करने के बारे में सोचिए। यू कांट सर्व फ्रॉम एन एम्प्टी कप। हो सकता है वो अपने आस-पास के लोगों को इतना दे चुके हैं कि अब वो पूरी तरीके से खाली हैं। जितना भी उन्होंने दिया है उनको उसके बदले में उनको वो चीज़ इक्वल गिव एंड टेक में मिली नहीं है, जिसकी वजह से अभी वो डार्कनेस में है कि बहुत सारे लोगों के लिए उन्होंने बहुत कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी उनकी लाइफ में उनके लिए कुछ भी कोई करने को तैयार नहीं है या वो रिस्पॉन्स नहीं मिला। जिस तरीके से उन्होंने अपना एफर्ट लगाया, उसके बदले में वो चीज़ वो मिली नहीं है। तो कहीं न कहीं उनका इनर पीस भंग हो चुका है और जिसके लिए उनको एंजल्स गाइड कर रहे हैं कि अपने इनर पीस को मेंटेन करके रखें और अपने कप को भरने की कोशिश करें। खुद को खुद का ख्याल रखें, सेल्फ लव में आएँ, अपने लिए ध्यान रखें अपना और अपनी जो भी आपके इनर पीस को मेंटेन करने के लिए जो भी एफर्ट करना है, पहले आप अपने लिए एफर्ट करें। अब तक आपने बहुतों को दिया है, बहुत लोगों को सर्व किया है। अगर आगे भी आप सर्व करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने कप को भरें। जो आपको मिल रहा है, उतना ही दें। जहाँ से मिल रहा है वहीं दें। हर जगह जो आप ओवर गिविंग एनर्जी में रहते हैं, वहाँ से बचने के लिए इनको गाइडेंस आ रही है कि वो ना करके अब आपको अपने ऊपर फ़ोकस करना चाहिए, अपने अंदर जाना चाहिए। जिस तरीके से ये लेडी इसमें डार्कनेस के अंदर एक जैसे वो गोता लगा के बाहर निकल रही है, बिल्कुल वही चीज़ कंडीशन है कि कहीं न कहीं एकदम डार्क सिचुएशंस में से उनको बाहर निकाला जा रहा है। उनको किसी भी तरीके से उनकी इनर पीस को मेंटेन करने के लिए गाइडेंस आ रही है। नेक्स्ट है इनर चाइल्ड फियर। इसमें जो इनर पीस है, वो इनर पीस में कहीं न कहीं एक आपका भी रोल है। योर सोल इज़ यर्निंग फॉर इट्स काउंटर पार्ट फिजिकल मीटिंग इज़ गेटिंग क्लोज़र। उनको बार-बार ये चीज़ बताया जा रहा है कहीं न कहीं कि आपको जो अंदर से ये हो सकता है कि लोगों को जिस तरीके से ये सर्व कर रहे हैं, उस तरीके से ये चीज़ें इनके साथ वो चीज़ रिटर्न में नहीं आई है, जिसकी वजह से इनको ये हो सकता है कि ये रिग्रेट हो या कहीं न कहीं एक ऐसी फीलिंग होगी कि जो चीज़ें इनको मिल रही थी, उनको उनका इन्होंने कोई ख़्याल नहीं रखा, उसकी कोई कदर नहीं की और जिनको इन्होंने दिया, वहाँ से कुछ नहीं मिला। तो ये चीज़ें इंसान को बहुत डिस्टर्ब कर देती हैं कि हमने जिसके लिए अपनी चीज़ों को सैक्रिफ़ाइस किया, जिन चीज़ों को छोड़ा, वो चीज़ें हमें वापस मिल नहीं रही हैं। और कहीं न कहीं वो उनकी जो सोल है वो क्रेव कर रही है आपके लिए, अपने काउंटर पार्ट के लिए क्रेव कर रही है और वही चीज़ें उनको गाइड की जा रही हैं
कि ऐसी सिचुएशन में जब वो अंदर से बहुत ज़्यादा बेचैन है, तो उनको कहा जा रहा है कि आपको अपने इनर पीस पे ध्यान देना चाहिए। उसको मेंटेन करने की कोशिश कीजिए। आप लोगों की फिज़िकल मीटिंग बहुत पास ही है। हो सकता है कि अब कुछ टाइम में आप लोग की फिज़िकल मीटिंग हो। नेक्स्ट कार्ड है इनर चाइल्ड फियर। अब ये चीज़ जो डोंट जज योर ट्विन फ्लेम, कहीं न कहीं जो आप लोग के बीच में चीज़ें हुई हैं, उसमें उनके अंदर जो फ़ियर इश्यूज़ हो सकता है कुछ चीज़ें ट्रिगर कर दी हों आपने, जो साथ में रहने पे उनको ये चीज़ें पहले रियलाइज़ नहीं होती थी, लेकिन आपके साथ रह के वो चीज़ें उनके अंदर जो पड़ा हुआ था उनका इनर चाइल्ड इश्यू, इनर चाइल्ड फ़ियर किसी न किसी चीज़ को लेके वो फ़ियर ऊपर आ रहा है। और वो चीज़ें जैसे-जैसे ऊपर आ रही हैं, उनके अंदर आपको लेकर कंप्लेन आ रही है। कहीं न कहीं वो अकेला छोड़ देना या हो सकता है जैसे जिस तरीके से आपको लग रहा है कि उन्होंने अकेला छोड़ दिया, आपको बिट्रे कर दिया या जो भी चीज़ें आ रही हैं, वैसी ही चीज़ें कहीं न कहीं उनके अंदर आ रही है। तो आपके लिए जो जजमेंट आ रही है उनके अंदर से, उसके लिए कहा जा रहा है कि अपनी ट्विन फ्लेम को जज ना करें। योर ट्विन नीड्स योर अंडरस्टैंडिंग, कीप सपोर्टिंग ईच अदर। अब एक-दूसरे को सपोर्ट करें, आप दोनों ही एक-दूसरे का सपोर्ट डिज़र्व करते हैं और नीड है इस समय कि आप भी ग्रो करें, वो भी ग्रो करें और एक-दूसरे की ग्रोथ में आप लोग दोनों लोग मिल के पार्टिसिपेट करें। जहाँ पे उनका काम है, उनको करने दें, जो आप अपनी लाइफ़ में अपने कर्मों पे ध्यान दें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपकी अपनी चीज़ें हैं, जो आपको ग्रो करा सकती हैं, आपकी चीज़ों को हील करा सकती हैं। पहले हम अपने आस-पास सराउंडिंग्स को हील कर पहले खुद को हील करना, अपने सराउंडिंग्स को हील करना, तब जाके ये रिलेशनशिप हील होते हैं। तो उनको भी सेम गाइडेंस आ रही है और ये गाइडेंस आपके लिए भी है कि अगर आपके मन में भी ये चीज़ आ रही हो, आपके अंदर जजमेंट आ रही हो, तो प्लीज़ उस जजमेंट से बचें, जज ना करें। कहीं न कहीं ये जजमेंट इनके अंदर इनर चाइल्ड इश्यूज़ को सरफेस करा रहा है, जिसकी वजह से इनके अंदर फ़ियर बढ़ता चला जा रहा है और ये डार्कनेस हो सकता है इन सारी चीज़ों की वजह से ही हो। होलनेस, बैलेंस योर फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी, ये कार्ड कुछ दिन पहले भी आया था कि मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड को बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है उनको। बार-बार उनको गाइडेंस आ रही है, कहीं न कहीं जैसे जिस तरीके से अगर वो हाई मैस्कुलिन साइड में रहते, तो अब आज की डेट में उनकी जो फेमिनिन एनर्जी है, जो ये यर्निंग हो रही है या जो भी फ़ियर इश्यूज़ सरफेस हो रहे हैं, इनसिक्योरिटीज़ आ रही हैं, वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं उनके फेमिनिन जो नेचर है, फेमिनिन एनर्जी है, उसको ट्रिगर कर रहा है और वो कहीं न कहीं बैलेंस होने की मतलब उसको बैलेंस में लाने की कोशिश की जा रही है कि दोनों जब उनको गाइडेंस भी यही आ रही है कि आपको ये बैलेंस करना है। 1221 मिरर नंबर दिखाया जा रहा है, कहीं न कहीं उनको दिखाया जा रहा है कि कीप वर्किंग ऑन दिस कनेक्शन, यू आर गेटिंग क्लोज़र टू योर ट्विन फ्लेम। ये नंबर बार-बार उनको शो करके ये चीज़ें कहीं न कहीं एक होता है कि जो इनर पीस भंग हो रहा है कि उन्होंने सब कुछ खो दिया, सारी चीज़ें खराब कर दिया। तो ये एक नंबर दिखा के भी उनको ये चीज़ बताई जा रही है कि आपकी लाइफ़ में और आपके पर्सन की लाइफ़, दोनों की लाइफ़ में सिचुएशंस चल रही हैं, वो आप अपना झेल रहे हैं, आप अपना झेल रहे हैं और दोनों ही स्ट्रगल कर रहे हैं उस चीज़ से, बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहली चीज़ तो जज ना करें, दूसरी चीज़ ये है कि अपने मैस्कुलिन फेमिनिन साइड को बैलेंस करें और वो बैलेंस करेंगे जैसे ही तो ये जो फ़ियर इश्यूज़ हैं, जो ये क्रेविंग है, ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं मेंटेन हो जाती हैं। इन सारी चीज़ों से अगर बाहर निकलना होता है, तो सबसे ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए अपने मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड को बैलेंस करने पे। मैस्कुलिन साइड इनका ऑलरेडी बहुत ओवर एक्टिव था, फेमिनिन को बैलेंस करें, तो जो नर्चरिंग और जो फीलिंग्स को समझना, इमोशंस को समझना, अपनी फीलिंग्स के साथ जुड़ना, ये सारी चीज़ें फेमिनिन एनर्जी के साथ होता है। अगर फेमिनिन एनर्जी एक्टिव ना हो, तो इंसान अपने आप से डिस्कनेक्ट हो जाता है और उन्हीं सारी चीज़ों के लिए उनको कहा जा रहा है कि ये मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट कार्ड है मैनिफेस्टेशन। ट्रस्ट योर पावर, यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग। एंड उसी के नीचे कार्ड है बी इन प्रेजेंट मोमेंट, यू आर इन द प्रोसेस ऑफ एंडिंग ओल्ड साइकिल्स। ये बार-बार इनको जो जितनी भी सिचुएशंस बनी है, हो सकता है आस-पास बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिल रहे हैं इनको, जिस तरीके से डार्क कार्ड्स निकल के आए हैं ना, वो ये बता रहे हैं कहीं न कहीं इनकी लाइफ में बहुत सारे ट्रिगर्स चल रहे हैं। जिस तरीके से वो ट्रांसफॉर्मेशन का जो एक फेज़ होता है जिसमें चारों तरफ से ट्रिगर मिलते हैं, बिल्कुल वही चीज़ें चल रही हैं। एक तरफ आपकी क्रेविंग भी है, एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस भी हो रहे हैं और उसी में आपके लिए जजमेंट भी आ रही है क्योंकि वो इंसान कहीं न कहीं आपकी एनर्जी उसको नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से वो चीज़ों को बैलेंस करना, खुद को हील करना जो होता है ना, वो चीज़ें नहीं कर पा रहा और वहाँ पे जो अपनी चीज़ों में मैनिफेस्टेशन वर्क करने की जो एनर्जी अगर लो है, तो मैनिफेस्टेशन भी वर्क नहीं करती है। तो उनको ये चीज़ कहा जा रहा है कि अपनी होलनेस में आएँ, अपने को खुद को बैलेंस करें और जब आप बैलेंस होंगे, आपकी एनर्जीज़ बैलेंस होंगी, वाइब्रेशन अच्छी होगी, तो उसके बाद आपकी मैनिफेस्टेशन भी लगेगी। अपनी पावर पे ट्रस्ट करने के लिए कहा जा रहा है कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जितना भी सिचुएशन बिगड़ा है, उन सारी चीज़ों को आप सँभाल सकते हैं, उनको कहीं न कहीं किसी तरीके से आप मेंटेन कर सकते हैं। जहाँ भी आपको लग रहा है कि सारी चीज़ें बिखर गई हैं, उनको समेटना नामुमकिन नहीं है। ये चीज़ उनको बताई जा रही है कि आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, आपकी मैनिफेस्टेशन भी वर्क करेंगी और जो कुछ भी बिगड़ा है वो सारी चीज़ें समय के साथ अपने आप धीरे-धीरे चीज़ ठीक होती चली जाएँगी। बी इन द प्रेज़ेंट मोमेंट। इन्हें बहुत सारे फ़ियर जब ये फ़ियर इश्यूज़ आते हैं तो पास्ट भी साथ में आता है क्योंकि पास्ट में ही सारी चीज़ें हुई होती हैं और जब ये फ़ियर इश्यूज़ आते हैं तो फ़ियर इश्यूज़ कहीं न कहीं फ्यूचर को लेकर बहुत डराते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, आप छोड़ दोगे या घर में जो भी सिचुएशंस चल रही हैं फैमिली के साथ या किसी भी अदर चीज़ में जो फाइनेंशियल है, किसी भी चीज़ में अगर तो उनका फ्यूचर रिस्क पे आ जाता है।
जिसकी वजह से इंसान पास्ट में सोच के ब्लेम कर रहा है और उसकी वजह से क्रेविंग हो रही है, और फ्यूचर के बारे में सोच के उसके फियर इश्यूज आ रहे हैं, बहुत डर लग रहा है, वो सारी चीज़ें। तो कहीं न कहीं वो प्रेज़ेंट मोमेंट में रह नहीं पा रहा है। यही चीज़ कहा है कि आप अपने आप को प्रेज़ेंट मोमेंट में जब रखेंगे, तब आपके मैनिफेस्टेशंस वर्क करेंगे। पास्ट भी आपको एक नेगेटिव एनर्जी देता है और वो आपको लोअर एनर्जी में रखता है, और फ्यूचर पे अगर बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर दिया, तो वो भी आपके अंदर एक डर और इनसिक्योरिटी पैदा करता है। ये प्रेज़ेंट मोमेंट में रहने के लिए एक गो विद द फ्लो की एनर्जी है कि जैसा चल रहा है, उन सारी एनर्जीज़ को आप बस देखते जाएँ और उनके उसमें चलते चले जाएँ। वाइब्रेशंस को लो ना होने दें, और जैसे आपकी वाइब्रेशन मेंटेन होगी, मैस्कुलिन फेमिनिन साइड बैलेंस होगा, ये मैनिफेस्टेशंस वर्क करने लगती हैं। और जितनी भी आपकी ओल्ड साइकिल्स हैं, वो साइकिल्स एंडिंग पे हैं। जैसे इसमें लिख रहा है कि आपका जो फिजिकल मीटिंग है वो भी क्लोज है, और कहीं न कहीं एक जो रिज़ॉल्विंग होती है सिचुएशन, जहाँ पे लगता है कि चीज़ें अब प्रोसेस में है, एंडिंग वाले प्रोसेस में है, जहाँ पे सब ऑलमोस्ट सेटल होने वाला है। वैसे फेज़ में है जहाँ पे बहुत सारी साइकिल्स एक साथ ब्रेक हो रही हैं। कहीं न कहीं वो सारी साइकिल्स इनकी ओल्ड साइकिल्स ब्रेक होने पे हैं। तो जैसे ही वो साइकिल्स ब्रेक होती हैं, तो उसके बाद रिवार्ड मिलते हैं, कहीं न कहीं मैनिफेस्टेशन का जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट किया होता है इंसान, वो सारी चीज़ें हमारी लाइफ में आनी शुरू हो जाती हैं। एस्ट्रल ट्रैवल, एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस ड्यूरिंग नाइट टाइम, कॉस्मिक ट्रैवल एंड ट्विन सोल मीटिंग। ये इनको कहीं न कहीं ये जो प्रॉब्लम आ रही है, जो भी जिस तरीके से ट्रिगर मिल रहे हैं, तो वो चीज़ें इनको रियलाइज़ कराई जा रही हैं आपकी वर्थ को, कि वो क्या है, क्या चीज़ें हैं, और ये कहीं न कहीं जिस तरीके से प्रेज़ेंट में अ, आँखें खोल के चीज़ें दिख रही हैं, ट्रिगर मिल रहा है, और वहाँ तो क्रेविंग हो ही रही है। नींद में भी इनको, नाइट में भी कॉस्मिक ट्रैवल हो रहे हैं, और कहीं न कहीं आपके साथ जो मीटिंग हो रही है, वो चीज़ें आपके लिए क्रेविंग को और ज़्यादा बढ़ाती चली जा रही हैं। तो ये इनकी सिचुएशन है इस समय के लिए। चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं उनकी तरफ से। एंजल्स बताएँ क्या मैसेज है कलेक्टिव के लिए, उनके पर्सन की तरफ से। हुँ, आजकल एक कार्ड बहुत आ रहा है बार-बार, रिवील, कुछ तो रिवील होना है। वॉव! अनएप्रिशिएटेड, आई फेल्ट लाइक यू डिडन्ट केयर, मेंड, आई वांट टू फिक्स आवर कनेक्शन, inseparable, our love is always there despite the distance, and neglected. यहाँ unappreciated, यहाँ neglected, I felt to give you what you need। यहाँ पे कहीं न कहीं इन्होंने जो किया है आपके साथ, वो सारी चीज़ों के लिए कहीं न कहीं एक रिग्रेट की फीलिंग आ रही है कि जो चीज़ें आप डिज़र्व करते थे, वो चीज़ें उन्होंने नहीं दी, जिनको देते रहे उनकी उनसे मिला नहीं, और जिसने उन्हें दिया उनको उसको उन्होंने पूरी तरीके से वो चीज़ें दी नहीं जो वो डिज़र्व करता था। इन सारी चीज़ों को लेके रिग्रेट है, और कहीं न कहीं ये इस समय फ़िलहाल हो सकता है आप साइलेंट मोड पे हों, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है आपके बीच में, कुछ भी हो सकती है, जिसकी वजह से हो सकता है अब पहले की तरह आप उनको चेज़ नहीं करते, बहुत सारी एनर्जीज़ नहीं देते, तो उनको अनएप्रिशिएटेड फ़ील हो रहा है, जैसे आप उनकी केयर नहीं करते। ये पास्ट की एनर्जी है, पास्ट में भी उन्होंने ये चीज़ फ़ील की है, और हो सकता है उसकी वजह से कुछ कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गई। अब ये इस सिचुएशन को वापस से फिक्स करना चाहते हैं, अंदर से वो क्रेविंग जो आ रही है, वही चाहती है कि वो चीज़ें फिक्स हों और इनसेपरेबल। और ये जो एस्ट्रल ट्रैवल हो रहे हैं, और जो इनको जो लोग ट्रिगर करते हैं, तो आपकी जो जिस तरीके से आपकी याद दिलाई जा रही है, वो सारी चीज़ें वो फ़ील कर रहे हैं, उनको ये समझ में आ रहा है कि कहीं भी रहें, कितनी भी डिस्टेंस पे रहें, आपका प्यार कम नहीं होता। तो आप लोगों के बीच में कभी भी वो चीज़ कम नहीं होती है। और नेगलेक्ट का मतलब है कि उन्होंने आपको पास्ट में जो नेगलेक्ट किया है, उस चीज़ के लिए उनको रिग्रेट है। अभी इस समय फ़िलहाल वो मेडिटेशन पे है, मेडिटेशन वगैरह के लिए उनको गाइड किया जा रहा है, हो सकता है काफ़ी मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं, तभी वो एनर्जी को बैलेंस करने का भी मैसेज है। तो चक्रा बैलेंसिंग से आपके सारे चक्र जैसे बैलेंस होते चले जाते हैं, मैस्कुलिन फेमिनिन साइड बैलेंस होती है। बॉटम का कार्ड है रिवील, आई वांट टू टेल यू द ट्रुथ। आपके बीच में क्या हुआ, क्यों हुआ, उनके पीछे कौन लोग थे, क्या चीज़ें थी, कौन सी एनर्जीज़ थी, किस तरीके से सिचुएशन बिगड़ी है, और जो भी चीज़ें हुई हैं वो क्यों हुई हैं, उनके पीछे का जो रीज़न है ना, वो सारी चीज़ें ये आपको बताना चाहते हैं। और हो सकता है कि अगर ये मीटिंग हो, जैसे है इसमें कि आपकी मीटिंग भी होने वाली है, बहुत सारी चीज़ें एंडिंग पे हैं, और कहीं न कहीं आपकी जो डिस्टेंस है वो भी कम होने वाली है। आपकी जो नो कॉन्टैक्ट है या सेपरेशन है, वो एंडिंग पे है। वो सेपरेशन एंड होगा, तो ये चीज़ें कहीं न कहीं आपके पास रिवील की जाएँगी, वो खुद ही आपको इस चीज़ के बारे में बताएँगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो ये है आपके लिए रीडिंग, इसको रेज़ोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, क्लेम करें इस यूनियन को, रीयूनियन को, यूनियन या रियूनियन जो भी कह लीजिए, आपके पर्सन के साथ आपकी मीटिंग को। और ये जो मेंड का कार्ड है ना, इसको स्पेशली आप क्लेम करके कमेंट बॉक्स में क्लेम करें, ताकि ये रिलेशनशिप आपका फिक्स हो सके,
क्योंकि बाकी सारी चीज़ें इसमें ये बताती हैं कि वापस जो कुछ भी बिगड़ा था वो सारी चीज़ें फिर से बनने वाली हैं। तो इस मेंट के कार्ड को, इस यूनियन को क्लेम करें और मेरे चैनल पे फिर से बने रहें नेक्स्ट रीडिंग के लिए। थैंक यू सो मच।